देश में पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ते खनन के चलते पहाड़ों के भविष्य का मुद्दा लगातार चर्चा में आ रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने अरावली पर्वतमाला को लेकर नई बहस छेड़ दी गई है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खनन से जुड़े एक अहम मामले में 100 मीटर तक ऊंचाई वाले पहाड़ी भूभाग पर खनन की अनुमति को लेकर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को खास तौर पर राजस्थान और अरावली पर्वतमाला के लिए बेहद अहम माना जाता था। सोशल मीडिया पर इस फैसले के बाद यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या अब राजस्थान में रेगिस्तान का दायरा और बढ़ जाएगा। आइए जानिए विस्तार से क्यों हो रहा है फैसले का विरोध, क्या होगा राजस्थान का भविष्य। दरअसल 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने नीलगिरी पर्वत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, अरावली पर्वतमाला का बड़ा हिस्सा अब अपनी प्राकृतिक ऊंचाई को खो चुका है। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने माना कि अरावली का करीब 90% हिस्सा अब 100 मीटर से कम ऊंचाई का रह गया है। ऐसे में 100 मीटर से नीचे के भूभाग को पहाड़ी की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। ये कोर्ट का फैसला था। कोर्ट की इस नई परिभाषा के बाद अरावली के 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन और निर्माण गतिविधियों के रास्ते खुल सकते हैं, जो उसके पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली हिल माना जाएगा। आलोचना को कहना है कि उससे अरावली का बड़ा हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा और खनन लंबी को फायदा मिलेगा। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की पहचान और लाइफलाइन माना जाता है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 550 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1727 मीटर माउंट आबू में स्थित है। दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर राजस्थान और गुजरात के पालमपुर तक फैली अरावली से एक ही राजस्थान की नई प्रमुख नदियां का जन्म होता है, जो इस कम पानी वाले राज्य के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। इतना ही नहीं, अरावली की कई भूजल रेगिस्तान को रोकने की दीवार जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संतुलन के इस भूमिका बेहद अहम है। इसकी भूमिका बेहद अहम है।